हेलो एवरीवन। प्रश्न से संबंधित पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई राशि जो है 2 राशियों के गुणनफल पर निर्भर करती है, तो उस उन 2 राशियों में जिनके ऊपर वह तीसरी राशि निर्भर करती है, उनमें होने वाले प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी की वजह से उस तीसरी राशि में किस तरह का परिवर्तन आ रहा है, उसकी गणना हम किस तरह से करते हैं। उसके लिए बेसिक मेथड हम लोगों ने देखा था, बेसिक तरीका भी देखा था और उसके लिए एक फ़ॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था कि परसेंट चेंज यानी प्रतिशत परिवर्तन जो आ रहा है, वृद्धि अथवा कमी दोनों ले सकते हैं उसमें। वो क्या होता है प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई एंड प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ पे जो प्लस माइनस एक्स है, ये एक राशि में वृद्धि अथवा कमी की बात कर रहा है और यहाँ पर प्लस माइनस वाई जो है, ये दूसरी राशि में वृद्धि अथवा कमी की बात कर रहा है और यहाँ पर उन दोनों का गुणनफल है और अपान में 100 हम लेते हैं। उसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आकृतियों के क्षेत्रफल से संबंधित है। यहाँ पर एक प्रश्न लिया गया है और ये जो तीसरी राशि की हम बात कर रहे थे, वो जो है क्षेत्रफल हो सकता है। या फिर पिछली बार हमने प्रश्न लिया था जहाँ पर जो है किसी चीज़ की मूल्य में वृद्धि हो रही थी, उसकी खपत में कमी आ रही थी। मूल्य बढ़ जाता है तो लोग सामान का इस्तेमाल कम कर देते हैं, तो कंज़म्पशन जो है घट जाता है, जो खपत है वो घट जाती है। तो अब जो पूरी इनकम जो है डिपेंड करती है, वो मूल्य और जो है खपत पर डिपेंड करती है। इन दोनों के गुणनफल पर डिपेंड करता है। तो ऐसे में जो है, जो फाइनल इनकम होने वाली है, उसमें प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी की गणना यदि हमको करनी हो, तो इस तरह के फार्मूले का हम लोगों ने पढ़े और बेसिक से भी देखा था हमने एक्स और वाई लेकर के देखा था कि किस तरह से अगर हम एक्स में वृद्धि करते हैं, वाई में कमी करते हैं, तो गुणनफल के पश्चात जो एक्स वाई मिलता है, वो किस तरह से परिवर्तित होकर के मिलता है। तो बेसिक पे हम नहीं जाएँगे, अब सीधा हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे चूँकि इस वाले प्रश्न में फार्मूले का इस्तेमाल करके बहुत जल्दी से इसके उत्तर निकाले जा सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में समय बहुत कम होता है। लेकिन बेसिक तरीका जानना ज़रूरी है। इसके लिए मैंने पहले वाली वीडियो में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया था। तो चलिए हम देखते हैं, प्रश्न हमारा एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 30% की कमी की जाती है। उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि अथवा कमी की गणना कीजिए। चलिए ले लेते हैं, इसमें एक आयत है हमारे पास। आयत की लंबाई L ले लेते हैं और उसकी चौड़ाई को B ले लेते हैं। लेंथ एंड ब्रेड्थ से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कहा कि जब कोई राशि 2 राशियों के गुणनफल पर निर्भर करती है, यहाँ पर जो क्षेत्रफल है, यह क्षेत्रफल सदैव L और B के गुणनफल पर निर्भर करता है। अगर इसका एरिया हम फाइंड आउट करें, निकालें तो L इंटू B मिलेगा हमको और यहाँ पर जो है A जो निर्भर कर रहा है, वो L और B के गुणनफल पर निर्भर कर रहा है। तो ऐसे में इस तीसरी राशि में होने वाला जो परिवर्तन है, वो प्रथम राशि और दूसरी राशि में होने वाले प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर ये फ़ॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं और जहाँ कहीं भी इस तरह की बात आती है कि तीसरी राशि 2 राशियों के गुणनफल पर निर्भर कर रही हो, वहाँ-वहाँ इस फ़ॉर्मूले को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल में वृद्धि अथवा कमी की जब कभी भी बात करता है, किसी भी आकृति की बात कर रहा हो, वो चाहे सर्किल हो, चाहे जो है आयत हो, चाहे वृत्त हो, चाहे आयत हो, चाहे जो है वर्ग हो, जहाँ-जहाँ क्षेत्रफल की बात आती है, वहाँ पर आप इस फ़ॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लेंथ और ब्रेडथ को ले लिया है और इसी में हम प्रतिशत कमी और वृद्धि की बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ से प्लस एक्स की वैल्यू निकालें यहाँ पर, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है। तो यहाँ पर जो वृद्धि की बात करेगा, एक राशि को हम एक्स से रिप्रेज़ेंट करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको एक्स से, किसको वाई से रिप्रेज़ेंट करते हैं। लेकिन वृद्धि और कमी को हमेशा धन और ऋण से रिप्रेज़ेंट करना है, उसको साइन के साथ रखिए आप। एक्स से हमने लंबाई को रिप्रेज़ेंट किया है, अगर यहाँ पर एक्स को लंबाई से और बी को हमने वाई से रिप्रेजेंट किया है। तो लंबाई 20% की वृद्धि, लंबाई में 20% की वृद्धि, यहाँ पर जो x निकलेगा वो प्लस 20 निकलेगा तथा उसकी चौड़ाई में 30% की कमी की जाती है। जो चौड़ाई है उसमें जो है 30% की कमी की जाती है। तो ये 30 जो है माइनस के साथ निकलेगा। अब x और y की वैल्यू मिल गई है। अब प्रतिशत जो परिवर्तन आ रहा है, इसमें चेंज जो हो रहा है, उसकी गणना आप कर सकते हैं। ये जो प्लस माइनस a है परसेंट में जो मिलेगा आपको,
यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं हम। x की वैल्यू +20 लेंगे आप, y की वैल्यू -30 लेंगे आप। अब x, y की वैल्यू डिपेंड करता है x और y की, यहाँ x, y मल्टीप्लाइड जो है, यहाँ पर ये जो प्लस होगा या माइनस होगा डिपेंड करता है कि आपके x, y हैं क्या? x, y अगर विपरीत चिन्हों के साथ आए हुए हैं, तो सदैव x, y का जो मान होगा वो ऋणात्मक रूप में लिया जाएगा और x, y यदि समान चिन्हों के साथ आए हुए या यानी कि जो है लंबाई में भी कमी आ रही है और जो है चौड़ाई में भी कमी आ रही है अथवा लंबाई में भी वृद्धि हो रही है और जो है चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जो है अगर चिन्ह समान है यानी कि दोनों में वृद्धि अथवा दोनों में कमी हो रही है, तो यहाँ पे जो एक्स वाई की वैल्यू होगी वो सदैव धनात्मक होगी और अगर अलग-अलग है यानी कि एक में कमी और एक में वृद्धि हो रही है तो ये सदैव ऋणात्मक होता है। वैसे भी यहाँ पर अगर जो है कन्फ्यूज़ हैं आप तो प्लस के साथ रखिए और x को माइनस y को माइनस और x को धन रखिए तो वैसे भी आपको मिल जाएगा लेकिन आप ये जो है बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 20 +20 प्लस -30 और यहाँ पर जो है -20 इंटू 30 टू द होल अपॉन 100। यहाँ पर 20 और 30 का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा -10 और यहाँ से 0 को कैंसल आउट करेंगे, यहाँ से 0 को कैंसल आउट करेंगे, ये 0 और ये 0 कैंसल हो जाएंगे और 2 तिहाई 6 और ये माइनस के साथ मिलेगा 6। दिस इज इक्वल टू -16। अब यहाँ पे प्लस माइनस दोनों रखा गया था और यहाँ पे माइनस आया हुआ है, तो इससे हम यह कह सकते हैं कि आयत की उस आयत के क्षेत्रफल में 16% की कमी हुई है। 16% की कमी हुई है। तो इस तरह से इस तरह के प्रश्नों को आप कर सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न के माध्यम से देखते हैं कि इस सूत्र को कैसे हम किसी क्वेश्चन पे अप्लाई कर सकते हैं। प्रश्न है यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई प्रत्येक में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई दोनों में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में ओवरऑल कितना प्रतिशत जो है वृद्धि होगी? क्षेत्रफल बढ़ेगा क्योंकि कमी की बात कहीं हो ही नहीं रही है, लंबाई भी बढ़ रही है और चौड़ाई भी बढ़ रही है। मान लीजिए कि ये आयत है, एल है और ये बी है। इसी को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया था, इसी को हमने वाई से रिप्रेजेंट किया था। तो इसमें भी वृद्धि हो रही है और इसमें भी वृद्धि हो रही है। यहाँ पर हम लिखते हैं x की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो 50% होगी, दोनों में वृद्धि हो रही है तो ये प्लस के साथ आएगा और y की जो वैल्यू होगी वह भी 50% होगी क्योंकि ये जो है ये भी पॉजिटिव के साथ आएगा क्योंकि इसमें भी वृद्धि हो रही है। तो यही दोनों मान हम ले जाकर के इस जो है परसेंट चेंज वाले में रखते हैं। तो यहाँ पर जो है अब a में वृद्धि ही होनी है। a प्रतिशत में जो चेंजेज आने वाले हैं वो किस तरह से आने वाले हैं? x को हम 50 प्लस के साथ रखेंगे, +50 एंड अगेन +50 दोनों में वृद्धि हो रही है तो दोनों को पॉजिटिव रखना है और हमने कहा था कि यदि दोनों राशियों का चिन्ह समान हो जाए यानी कि दोनों में वृद्धि हो रही है अथवा दोनों में कमी हो रही है, तो ऐसे में जो तीसरा चिन्ह आएगा वो सदैव धनात्मक आएगा। ये बात बहुत ज़्यादा मुख्य है, ध्यान देने योग्य है कि दोनों राशियों का चिन्ह समान मैं कह रहा हूँ, चाहे वह बढ़ रहा हो, चाहे वह घट रहा हो। कह दें कि दोनों में 50-50% की कमी आ रही है। अगर कमी कहेगा तब भी तीसरी जो राशि होगी, तीसरा जो चिन्ह होगा आपका धन होगा। क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिखा हुआ है, ये यूनिवर्सल वे में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सारे चिन्ह एक साथ लिखे हुए हैं। तो यहाँ लास्ट वाले चिन्ह को लेकर के बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। यहाँ पर अगला चिन्ह क्या होगा? तो अगले चिन्ह को लेकर के आप ऐसे आश्वस्त हो जाइए कि अगर यह और यह दोनों समान है, ये दोनों प्लस हैं अथवा यह दोनों माइनस हैं, दो के दोनों यहाँ पर जो चिन्ह है और यहाँ पर जो जो चिन्ह है, अगर ये दोनों प्लस हैं तब भी यहाँ प्लस आएगा और ये दोनों माइनस है तब भी यहाँ प्लस आएगा। अगर यह प्लस अथवा यह माइनस अथवा यह प्लस, ये दोनों में से अगर जो है भिन्न हो गए तो यह यहाँ सदैव जो है ऋणात्मक चिन्ह आएगा। ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुख्य है, ध्यान देने योग्य है। तो उसके बाद हम एक्स वाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 50 अपॉन 100 कैलकुलेट कर देते हैं इसको। ये हो जाएगा 100 प्लस 0
कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 पच्चे 25, दिस इज इक्वल टू 125%। अच्छा, ये जो आंसर आया है 125% की वृद्धि हो रही है। हम बेसिक तरीका लगा करके देखते हैं कि क्या बेसिक तरीका इसी तरह के आंसर देता है कि नहीं देता है। तो कह रहा है कि यल में जो 50% की वृद्धि हो रही है, बी में 50% की वृद्धि हो रही है। तो चलिए वृद्धि करके देखते हैं हम। वृद्धि के लिए हमारे पास फार्मूला जो है वो L इंटू 100 प्लस 50, जितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होती है उतना हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। वही हम बी के साथ भी करेंगे, b इंटू 100 प्लस 50 अपॉन 100। अब इसके बाद जो गणनाएं होंगी, ये 150 बटा 100 हो जाएगा, एल इंटू 150 बटा 100, 50 दूना 100, 50 तियाएं 150, 3/2, और ये भी हो जाएगा b इंटू 3/2। इसको लिख सकते हैं हम 3/2 भी, और इसको लिख सकते हैं 3/2 L। अब हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? जो प्रारंभिक क्षेत्रफल रहा होगा A1, इसको A1 से दर्शाते हैं, वो L इंटू बी रहा होगा। लंबाई में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, कोई चेंजेस नहीं है। शुरुआत में हमने माना था कि इसकी लंबाई L और चौड़ाई B है, तो लेंथ ऑफ ब्रेथ को L और B के रूप में हमने माना था। अब A2 की बात हम करें, तो अब लंबाई जो परिवर्तित हो चुकी है, चौड़ाई जो परिवर्तित हो चुकी है, उसको हम लेंगे। लंबाई परिवर्तित होकर के 3/2 L हुई है, और चौड़ाई परिवर्तित होकर के 3/2 भी हुई है। अब इन दोनों की गणना करेंगे, 3 3 जा 9, 4 2 2 जा 4, यानी कि 3 3 9, 2 दूना 4। इसको हम A2 को लिख सकते हैं 9/4 LB। अब हमें प्रतिशत चेंज की गणना करनी है, तो A2 माइनस A1 अपान A1 इंटू 100। हम प्रतिशत चेंज जो हुआ है इसमें, उसकी गणना हम ऐसे करेंगे, A2 माइनस A1 अपान A1 इंटू 100। प्रारंभिक पे हम हमेशा प्रतिशत परिवर्तन की गणना करते हैं, परसेंटेज चेंज की गणना करते हैं। तो यहाँ पर हम मान रख देते हैं, मान रखेंगे तो A2 का जो मान है वो 9/4 LB के बराबर है, और ये जो मान है A1 वो LB के बराबर है, और यहाँ पर भी LB आएगा मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पर भी LB है, यहाँ पर भी LB है, और यहाँ पर भी LB है। इन तीनों को हम जो है कैंसिल आउट कर सकते हैं। वैसे सामान्यतः करना क्या होता है इसमें, यहाँ पर समान राशि है, यहाँ पर समान राशि है, दोनों उभयनिष्ठ है, बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद ये भी उसी के समान है, तो ये दोनों राशियाँ कट जाएंगी। इसको सही मायने में इस तरह से कैंसिल नहीं किया जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप समय बचाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन बेसिक तरीका यही है कि यहाँ पे जो राशि है वही राशि यहाँ पर भी है, तो यहाँ से उभयनिष्ठ होकर के बाहर निकल जाती है। इसके बाद बचेगा क्या यहाँ पे, 9/2 माइनस 1, LB कैंसिल आउट हो चुका है, मल्टीप्लाइड बाई 100। 9/2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 100। यहाँ पर जो है 9/2 नहीं 9/4 होना चाहिए, त्रुटि हो गई, 9/4, और ये हो जाएगा 9 माइनस 4/4 मल्टीप्लाइड बाई 100। ये हो जाएगा 5/4 गुणे 100, 4 पच्चीसम 100, और 25 पंजे 125। ये जो प्रतिशत वृद्धि निकली, यहाँ पर भी 125 निकली, और शायद यहाँ पर भी 125 निकली थी। चूँकि मैं पहले प्रतिशत वृद्धि निकाल चुका था, और यहाँ पर जब 9/2 आया तो हमको पता चल गया कि हमारा कैलकुलेशन कहीं गलत हो रहा है, क्योंकि 7 आने लगा था, 7 जो है ना तो 25 से कटने वाला था, ना ही 100 से कटने वाला था। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा डाउट लगी, तो वहीं पे मैंने त्रुटि को दुरुस्त कर लिया, सही कर लिया। तो इस तरह से आप जो है दोनों विधियाँ, अगर आप कभी भूल जाते हैं, ये विधि भूल जाते हैं, तो आप इस विधि का भी प्रयोग करके आप इस तरह से प्रतिशत वृद्धि या कमी की गणना कर सकते हैं। और अगले प्रश्न में हम जो है किसी एक वृत्त को लेकर के, वृत्त बिल्कुल सेम इसी तरह से जो है होगा, क्योंकि वृत्त में जो फार्मूला इस्तेमाल होता है एरिया का, पाई आर स्क्वायर, यह एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये जो है एक नियत मान है, इसमें कोई वृद्धि या कमी होनी नहीं है। जो परिवर्तन होना है, आर में परिवर्तन होना है। ये जो आर स्क्वायर लिखा हुआ है, ये आर इंटू आर के रूप में लिखा हुआ है, और यही प्रभावित करता है ए के मान को। तो कुल मिलाकर के जो यहाँ ए का मान निर्भर करता है, वो आर पर निर्भर करता है,
और जब कभी भी कहा जाए किसी वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि, 10% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा, तो यहाँ x और y दोनों की वैल्यू को हम समान लेंगे, समान लेने के पश्चात जो है गणना करेंगे। उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि अथवा प्रतिशत कमी की। तो क्षेत्रफल से संबंधित जो जितने भी प्रश्न आते हैं इसमें, सब की गणना आप इसके इसी फ़ॉर्मूले से कर सकते हैं, जो है और जहाँ पर दोनों में कमी अथवा दोनों में वृद्धि की गणना करें, वहाँ x और y समान लेंगे आप। जैसे कि यहाँ पे लिया गया है, x भी वही है, y भी वही है और वृत्त के केस में तो बिल्कुल यही लेना है आपको। चाहे वृद्धि की बात करें, चाहे कमी की बात करें। अगर वृद्धि की बात करता है तो ये पॉज़िटिव आएँगे और अगर कमी की बात करता है तो ये नेगेटिव आएँगे। थैंक यू।